हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 1.2 का प्यारे बच्चों गणित आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो भी प्रश्नावली 1.2 में है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको और समझिएगा, और ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग 100% समझ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और समझ में आ जाएगा वीडियो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 7वां प्रश्न बोल रहा है प्यारे बच्चों कि सरल कीजिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी सरल करते हैं। सरल करने का मतलब क्या है कि इसको जो 1 में दिया हुआ है 7 का पहला, इस तरह से आप लोग का दूसरा तीसरा करके छठा तक है, उन सभी को सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे -7 में है, इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है, फिर गुना यहाँ पे दिया हुआ है 5 और प्लस, और यहाँ पे फिर कोष्ट में करके माइनस में 7 है और फिर आपका 11 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 पचे 35 होता है, तो 35 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस का प्लस, और यहाँ 11 सते 77, और यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका -35 है और यह प्लस है, और यहाँ पे फिर से माइनस है 77, तो भाई माइनस प्लस का होता है माइनस, तो इससे माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो जब दोनों साइन सिंबल जो हो वो एक रहेगा कि दोनों माइनस में है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, जुटता है। ठीक है, अगर दोनों जगह प्लस रहता तब भी जुटता, अगर दोनों जगह माइनस है तो भी जुटेगा। ठीक है, बस साइन माइनस का रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कितना लिख दिए, 112। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब जोड़ भी बता दें, 7 5 12 कब 2, हाथ में बचा 1, और 7 3 10, 10 1 11, यानी कि 112 प्यारे बच्चों माइनस में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी तरह से समझ लेते हैं दूसरे वाले को। यहाँ पर जी आप लोग को दिख रहा होगा, दूसरा में क्या यही करना है सोल्यूशन। तो यहाँ पर जी इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर, इसमें भी यहाँ पर जी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस है प्यारे बच्चों, तो वो माइनस और ये माइनस दो को मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और ये आपका माइनस और ये प्लस मिल के क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग का ये 675 से गुना कर देना है 5 में, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3375 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके आप लोग को बता दें, 5 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 7 35, 35 से 2 37 का 7, हाथ में बचा 3, और 6 5 30 और 3 33 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि 3375, 3375, और ये भी वही चीज़ है गुना, तो गुना करेंगे तो 3375 यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक बार माइनस में है यानी कि घटाव में है, और एक बार जोड़ में है, तो प्यारे बच्चों घटेगा, क्या होगा, घटेगा, सिंबल अलग अलग है यानी कि घटेगा, और जब घटेगा तो घट के कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा में देखते हैं, यानी कि 7 का तीसरा, 7 का तीसरा में 8 गुने 50 माइनस 4, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसका काम होता है। ठीक है, यानी कि 50 में से 4 घटाएंगे तो 46, और यहाँ पे 8 का 8, तो प्यारे बच्चों गुना होकर कितना आ जाएगा, 368 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बार बार गुना नहीं करेंगे, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या तो यहाँ पे दिया गया है वो सही है, आप ये इतना समझिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई तीनों को करना है। ठीक है, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही है, और यहाँ पे माइनस, तब माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी आएगा लास्ट में माइनस आएगा। अब तीनों को गुना कर लो एक बार, या तो फिर पहले नंबर हम ऐसे किए कि 5 का 20 का 20, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये 27 का 27। अब 27 से 2 में करें तो 27 दूना 54, और 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा समझ गया। अब हम लोग समझते हैं पाँचवां यानी कि 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 987 गुने 98 है, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा आपको प्यारे बच्चों, 96725 आएगा। ठीक है, 96725 आ जाएगा। ठीक ना, आप लोग को दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग का छठा है, तो छठा में -57 गुने -19 और प्लस में 57, तो ये जोड़ में है ना, और ये क्या दोनों गुन्ना है, तो पहले गुन्ना का काम करेंगे। ठीक है, तो 19 गुने 57 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1083 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस में, और ये प्लस में कितना है 57, तो ये जोड़ दोनों को जोड़ेंगे कितना कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यह आप लोग का 8वां में यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों कुछ बॉक्स जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करें, यानी कि आप लोग का खाली जगह था। ठीक है, ये सब क्या था, खाली जगह था प्यारे बच्चों, हम भर दिए। ठीक है, तो उसी को भरना है, कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर जी आपका रेड कलर में लिखा हुआ ना, रेड पेन से, वो आप लोग का दिया हुआ था, यानी कि एक्स लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था, -1 -2 -3, प्लस में 4 और प्लस में 6, और यहाँ पे -2 -3 -4, इस तरह से
आप लोग का -1 और 5 ये सब लिखा था प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये सब बॉक्स आप लोग का खाली था, तो इस बॉक्स में भरने के लिए क्या करेंगे, इस वाले से और इस वाले से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0, यहाँ से क्या होगा, इधर वाला से अगर ले तो -2 और इधर वाला से लेंगे तो 0, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। क्योंकि -2 से कोई भी अंक में जब 0 में गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 हो गया। अब फिर इसमें भरने के लिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ से और यहाँ से इधर से ले लेंगे, तो -2 इधर से और इधर से -1, तो -2 -1 यानी कि 2 एकम 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। हम 1 लिख दिए थोड़ा, आप अब 2 हो गया ना, तो ये 2 हो जाएगा लेकिन प्लस में रहेगा। अब इधर से लेंगे तो -2 इधर से भी -2, यानी कि 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस में 4, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इधर से अपनी -2 और इधर से आपका -3, तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस भी, ठीक है, प्लस में 6 हो गया। इधर से आप लोग का -2 इधर से 4, यानी कि प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 छक्का 12, और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो उसी तरह से ये बॉक्स में है 3 से 0, ये तो पूरा बॉक्स ही मतलब क्या है ना, जो 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई और 0 कोई भी अंक में होगा तो वो 0 आ जाएगा, इसीलिए ए वाला भी 0 0 0 0, और यहाँ भी 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये वाला बॉक्स अब आप लोग को हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से समझिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों -3 गुने -1, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस में 3, ठीक है। इसमें तो -3 यहाँ से और इधर से -2, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस में, ठीक है। 3 तिहाई 9, 3 यहाँ से 3 वहाँ से, 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस में 9, ठीक है। यहाँ से -3 और उधर से 4 प्लस में, ठीक है। तो 4 तरीके 12 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर से आप लोग का -3 और उधर से 6, तो -3 6 गुने होगा तो 6 18 और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। उसी तरह से इस वाला बॉक्स में समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग -4 गुने -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस में, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 तरीके 12 माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे 4 तरीक 6 चौका 24 और माइनस प्लस माइनस प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तो 0 समा 0, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 तिहाई यानी कि 3, और यह माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 एकम 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों -3 गुने 6, यानी कि 6 कम 6 या 1 छक्का 6, और यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 0 समा 0, कोई भी अंक में 0 से गुना होगा तो 0, यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 5 तिहाई 5 दूना 10, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, 5 तिहाई 15 माइनस प्लस माइनस, है ना। 5 का 20 माइनस प्लस 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 ही होता है ना, तो 20 खाली। यहाँ पे 6 5 30 प्लस के प्लस में प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि 8वां तक कोई दिक्कत नहीं रहा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का 9वां, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 9वां प्रश्न दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा 9वां प्रश्न दिखने में। 9वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी कि आप लोगों को जो सही है उसको आगे लिख देना है कि ये सत्य है, और जो गलत होगा प्यारे बच्चों उसके आगे लिख देना है कि ये क्या है, असत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 9वां के पहला में बोला क्या जा रहा है कि, वो तो समझ गए ना कि यहाँ पे आप लोग को सही सत्य और असत्य चुनना है, यानी कि सही कौन सही और कौन गलत है, ठीक है। पहला में क्या बोला जा रहा है 9वां का, कि -20 का योज्य प्रतिलोम प्लस में 20 होता है। यहाँ पर प्लस नहीं देल है, लेकिन आप सपोजिट यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। जब माइनस ना है तो समझ लो कि वहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे -20 का योज्य प्रतिलोम प्लस में 20 होता है ना, तो एकदम सही बोला है। क्या बोला है प्यारे बच्चों, सत्य। आप कैसे बोला है वो भी आप लोग को प्रूफ देके एकदम बताएंगे, ठीक है। तो घबराइए नहीं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी योज्य प्रतिलोम मतलब होता क्या है, तो योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या हम 5 लिख दिए, तो एकरा में ऐसा चीज जोड़ो ना कि ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो प्लस में 5 है तो माइनस में 5 जोड़ेंगे, तब वो कौची आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल जैसे कि समझ लेते हैं, यहाँ पर जी हमारा दिया हुआ है -6, तो इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी प्लस में 6 दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको हर हाल में 0 लाना है। कितना लाना है, 0। तो उसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है। माइनस में 6 रहेगा तो प्लस में 6 जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा।
प्लस में अगर 6 रहता तो माइनस में 6 जोड़ते तो क्या था 0 के बराबर, यानी कि हर हाल में क्या लाना है 0 के बराबर प्यारे बच्चों। तो योज्य प्रतिलोम समझ गए, यानी कि -20 है तो इसमें क्या जोड़ा जाएंगे, तो 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, तो सत्य है, यानी कि योज्य प्रतिलोम में है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा में समझते हैं किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं, तो शून्य से गुना किए आप लोग क्या देखें यहाँ पे कि उसके उल्टी, यानी कि माइनस में रहेगा 6 तो उसके में यानी कि प्लस में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस में 6 रहेगा तो माइनस में 6 उसका उल्टी जोड़ते हैं, गुना उन्नी की बात नहीं बताए, है ना, गुना नहीं करना है, तो ये गलत है, यानी कि असत्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, और असत्य क्यों है वो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा में समझते हैं 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। जैसे कि अभी हम आपको बोले कि यहाँ पे -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 5 हुआ 1 2 3 4 5, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे एक माइनस बच गया, है ना, यानी कि कितना आएगा 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, लेकिन कोची में आएगा माइनस में, काहे कि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस बच गया था माइनस, तो प्यारे बच्चों माइनस में आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाए धन पूर्णांक होता है, तो प्यारे बच्चों नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जी ये असत्य होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो चौथा आप लोग का है कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, यानी कि नौमा का चौथा बोले। ठीक है, तो 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो इसी में से 4 को ले लो ना, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि होगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को बता दें कि देखिए जैसे में कि अगर सम संख्या माइनस में सम संख्या आता है और ऋण में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि माइनस सम संख्या बोलने का मतलब है 2 बार रहता, 4 बार रहता, 6 बार रहता, 8 बार रहता, तो वो माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, क्या चीज हो जाता है प्लस में, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा जैसे में कि 3 5 7 बार 8 9 बार, है ना, 11 बार, तो वो उसमें माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस जो होगा वो माइनस ही रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें 5 बार बोला था, 5 क्या है विषम संख्या है इसीलिए माइनस में रह गया, और ये 4 बार बोला है तो 4 क्या है सम संख्या है, इसीलिए प्लस में आएगा, यानी कि धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बोला गया है वो सत्य बोला गया है। आगे बढ़े तो पाँचवा, पाँचवा में है कि 4 गुने -4 गुने 1, तो -4 आता है, एकदम सही है ना प्यारे बच्चों, आप लोग का ये एकदम क्या है सत्य है, इतना ही आएगा। और यहाँ पे -5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, ये भी प्यारे बच्चों क्या है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न में, और 10वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 10वां प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के गुना में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें, यानी कि जो सही है उसके मतलब यहाँ पे दिया हुआ ना खाली जगह उसको में हम लोग को सही का टिक लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले चेक करके, यहाँ पे पजी क्या है प्लस में 2 है, और यहाँ पर जी गुना का चिन्ह है माइनस में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जी तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप लोग का माइनस में 3 है। ठीक है, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस में 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी क्या हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का माइनस में 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 दूनी 6, और इतना ही लाया गया है प्यारे बच्चों, तो क्या ये सही है ना, तो यहाँ पे क्या कच्ची का टिक लगाएंगे, सही का टिक लगाएंगे। अब क्यों है आप लोग को दिखा दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों -4 गुने 8 था, 8 से उनका क्या होता है 32। ठीक है, 32 तो सही है, लेकिन माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस में यहाँ देना चाहिए था ना, तो चलिए इसको सुधार लेते हैं, यानी कि माइनस माइनस में इधर 32 आएगा, तो उधर भी क्या कर देते हैं माइनस में 32 कर देते हैं। अब ये क्या है सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुधारना था तो वो सुधार दिए। देखो यहाँ पे क्या चीज बोला है गलत कथनों को ठीक करके लिखे, तो वो ठीक कर दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिए, लेकिन है ये क्या, तो शुरुआती में जो दिया हुआ वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा में, तो 2 दूनी क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग का तीसरा है, तीसरा में क्या बोला जा रहा है -2 गुने -2, तो ठीक है, दो दो क्या होता है प्यारे बच्चों 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस में 4 आएगा। ठीक है, और इधर भी आपका प्यारे बच्चों प्लस में ही 4 है, तो ये दोनों दोनों बराबर है, यानी कि सही है, तो यहाँ पे सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, चौथा में देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 तरीके क्या आ जाएगा 4 तरीके, बीचों में गुना है तो 4 तरीके 12, और प्लस 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 होता है तो प्लस। अब इधर क्या प्यारे बच्चों माइनस में है, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर जी प्लस में 12 कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है, तो ये बिल्कुल गलत है, शुरू वाला दिया हुआ था जी, अब सही हुआ, ये सुधारे हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आप लोग को सुधारा गया है, और ये लेकिन शुरू में दिया हुआ था वो गलत है, तो ये आप लोग ऐसे कर लेना है।
और चलिए हम लोग आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 में आ चुके हैं। 11 में बोला जा रहा है कि किसी किसी हिमीकरण यानी कि हिमीकरण मतलब क्या होता है, तो ठंडा, ठीक है। तो किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया में शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, एक हिमीकरण यानी कि रूम ठंडा करने का एक कोई है, ठीक है, कोई चीज है जो क्या उससे किया जाता है, तो रूम को ठंडा किया जाता है, ठीक है। शुरू में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको ठंडा करने का जो क्रम चल रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है, यानी कि घट जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 10 घंटा में उसका जो रूम का तापमान होगा, 10 घंटा बाद वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे कमरे का तापमान लिखे, पहले नंबर कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि 1 घंटा में कम कितना रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, ठीक है, वो लिख लेना है। उसके बाद इसीलिए 10 घंटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 10 पचे 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है ना। तो ये लिख लेना है। तो इसीलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो शुरुआती में 40 डिग्री सेल्सियस था, अब उसमें से 50 क्या कर देंगे, ये वाला उस 10 घंटा बाद जो 50 आया तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब 40 में से 50 तो जाता नहीं है, घटाते हैं, तो जब भी घटाएंगे तो बड़का में से छोटका, यानी कि 50 में से 40 जाएगा, तो 50 में से 40 जाएगा तो 10, और यहाँ देख रहे हैं कि 50 के आगे क्या है, माइनस, तो वो हमको माइनस लिख लेना है, ठीक है। आगे सिंबल माइनस कर देना है, यानी कि माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा फिर बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा 11 का प्रश्न। अब चलिए 12 का प्रश्न देख लेते हैं। तो 12 में बोला जा रहा है, 12 में 1 और 2 इस तरह से करके दिया हुआ है, ठीक है। और तो हम लोग 3 भी है 12 का, तो पहले 12 का हम लोग पहला देखेंगे, है ना, और दूसरा इस इधर देख लेते हैं, फिर देख लेंगे उसको भी। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है 12 में कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही 10 सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 10 प्रश्न का एक क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति सही जवाब करता है, यानी कि प्रत्येक सही जवाब, यानी कि एक सही जवाब करता है तो उसको 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि एक अगर सही जवाब देता है तो उसको क्या नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अंक दिए जाते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी कि अगर गलत हो गया तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। माइनस में 2 दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 2 अंक ले लिया जाएगा, उसके पास जो सही भी है उसको में से 2 काट दिया जाएगा, प्यारे बच्चों 2 नंबर घटा दिया जाता है, ठीक है। एवं फिर बोला जा रहा है कि प्रश्न नहीं करने किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक, यानी कि अगर जो प्रश्न नंबर आप नहीं बनाए हो उसमें से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0, ठीक है। ना आपको माइनस में दिया जा रहा है और ना ही प्यारे बच्चों उसको प्लस में, यानी कि उसका नंबर नहीं भी जुटेगा भी नहीं ना घटेगा उसका, ठीक है। तो इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब पहला में क्या बोला जा रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन नाम का एक लड़का है जो 4 सही प्रश्न का जवाब देता है और 6 यानी कि 10 में से 4 गो का सही दिया और 6 गो का क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उसके द्वारा प्रत्येक अंक कितने हैं, यानी कि उसका कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सही उत्तर क्या को किया, 4 गो, ठीक है। अब उसको अंक क्या को मिलेगा, तो 4 गो किया, एगो सही पर 5 नंबर मिल रहा था, ठीक है। यानी कि 4 गुने 5 तो 20 अंक उसको मिला है, यानी उसको अंक कितना मिला प्यारे बच्चों, सही के हिसाब से 20 अंक मिला है, ठीक है। अब उसका गलत क्या हुआ, तो गलत को देख रहे हैं कि हम लोग 6 गो हुआ, ठीक है। एक गलत पे क्या कितना नंबर मिल रहा था, तो -2 नंबर मिल रहा था, ठीक है। तो 6 गलत पर कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस में 12 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मोहन के द्वारा जो नंबर आया है टोटल वो कितना आया होगा उसका, तो देखिए 20 नंबर तो वो सही की दृष्टि से लाया है और उसको -12 नंबर क्या आया, गलत की दृष्टि से आया है, ठीक है। यानी कि हम क्या कर देंगे कि 20 में से 12 घटा देंगे तो उसको 8 नंबर मिला, ठीक है। तो उसका टोटल अंक कितना आया, तो 8 नंबर आया प्यारे बच्चों, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, दम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है इसी वाला में कि 12 के दूसरा में कि रेशमा के 5 उत्तर सही है, यानी कि रेशमा नाम की एक लड़की है, उसका 5 उत्तर सही होता है और 5 उत्तर गलत है, ठीक है। 10 गो में से 5 गो सही होता है और 5 गो क्या होता है, गलत होता है। उसके द्वारा प्रत्येक अंक
कितने हैं, यानी कि वो कितना अंक प्राप्त की, ठीक है, उसको कितना अंक मिला होगा। तो देखिए सही प्रश्न कितना है 5। अब एक अंक पर 5 नंबर मिला था, यानी कि 5 गुने 5। अब 5 के ऊपर 5 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 5 25 नंबर मिल गया। अब गलत कितने किए, तो 5, एक गलत पे दो माइनस में 2 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, तो 10 नंबर क्या हो गया उसका, जो भी 25 नंबर आया उसमें से कटौती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेशमा को प्राप्त अंक कितना हुआ, तो 25 टोटल आया था, यानी कि सही की दृष्टि से, और गलत की दृष्टि से आ गया माइनस में 10। तो यहाँ पर जी हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 अंक बचेगा, ठीक है। और जो उसको क्या हुआ, मिला है प्यारे बच्चों, यानी कि उसको टोटल अंक अगर पूछा जाए जोड़ घटाकर, तो उसको 15 अंक मिले होंगे, ठीक है। 10 प्रश्नों में कितना अंक मिले होंगे, 15 अंक। चलिए आगे प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 12 का यहाँ पे तीसरा बच गया है, तो उसको भी देख लेते हैं, और उसके साथ 13 14 जो भी सब का सोल्यूशन हम आप लोग को इस वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर एकदम जरूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए। चलिए 12 में बोला जा रहा है तीसरा में कि हीना हीना ने कुल 7 प्रश्न किए और उसमें से 2 का उत्तर सही है, यानी कि 7 प्रश्न किया है, उसमें से 2 का सही है और 5 का उत्तर क्या प्यारे बच्चों गलत है। तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखो वो 3 प्रश्न छोड़ दिए हैं, यानी कि 7 ही को प्रश्न का जवाब दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी सही पहले लिखेंगे, सही उत्तर कितना 2 की। अब अंक ए ऊपर कितना मिला था 5, यानी कि 2 ऊपर कितना मिल जाएगा 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। गलत का को की है 5 को की है, एक ऊपर गलत के मतलब कि -2 दिया जा रहा है, तो 5 के ऊपर 5 दूनी 10, यानी कि -10। तो हीना को प्राप्त अंक प्यारे बच्चों देखिए 10 नंबर लाई प्लस मतलब कि सही की दृष्टि से और गलत की दृष्टि से भी 10 लाई है। तो क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 में से 10 जाएगा तो 0, यानी कि एक भी अंक नहीं ला पाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13वां क्वेश्चन को। 13वां में बोला जा रहा है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, यानी कि एक कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर सीमेंट की दुकान है और वहाँ पे मतलब कि प्रत्येक बोरा पर, यानी एक बोरा पर सफेद सीमेंट बेचता है, तो उसको 8 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है बोरी पर, बोरी की दर से लाभ होता है। और ये लिखा हुआ है कि ग्रे, ग्रे मतलब होता है, ग्रे मतलब एक कलर का नाम है ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे मतलब होता है स्लेटी, ठीक है। स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति दर से हानि होता है। अगर ग्रे कलर का जो सीमेंट बिकता है तो एक बोरी पर 5 रुपये का घाटा हो जाता है, ठीक है। और अगर वही सीमेंट हम सफेद सीमेंट बेचते हैं तो प्रत्येक बोरी पर, यानी एक बोरी पर 8 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है 13 का ए में, तो वो समझ लेते हैं। 13 का ए में बोला जा रहा है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है, उसका लाभ हुआ या हानि ये बताना है, ठीक है। कि 3000 वो काची कलर का बेच रहा है, यानी कि 3000 जो बोरियां बेच रहा है वो सफेद सीमेंट का बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सफेद सीमेंट का, ठीक है। और 5000 जो बेच रहा है वो स्लेटी कलर का, यानी कि ग्रे कलर का। तो हम लोग देखते हैं कि लाभ हुआ या हानि। तो सफेद सीमेंट बोरी कितना बेचा 3000, उसको एक बोरी पर कितना रुपया फायदा हो रहा था, तो 8 रुपया, यानी कि 3000 बेच दिया तो रुपया में कितना फायदा हो गया, तो 8 गुने 3000 है ना, या 3000 गुने 8000, 8 3000 गुने 8। तो यहाँ पर जी 8 की 24 का 24 और 3 जीरो का पेयर बचे 3 जीरो, यानी कि 24,000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्लेटी सीमेंट बोरी में मतलब उसको कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 5000 बेचा और एक बोरी पर कितना घाटा हो रहा था, 5 रुपये घाटा हो रहा था, ठीक है। तो 5000 बोरी पर कितना हो गया, 5 और 3 जीरो का 3 जीरो, यानी कि 25,000 पेयर बचे, ठीक है। तो कुल अब देख लेते हैं, तो कुल में हम लोग देख रहे हैं तो वो 24,000 तो फायदा कमा रहा है, ठीक है, सफेद वाला सीमेंट बेच के। और ये 25,000 मतलब कि आ गया का चीज स्लेटी सीमेंट मतलब रुपया में इतना रुपया उसका क्या होगा, घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 25,000 है और यहाँ पे 24,000 है। तो 25,000 में से 24,000 जाएगा तो 1,000 प्यारे बच्चों बच जाएगा, ठीक है। अब बड़का का माइनस है तो इसलिए माइनस में, यानी कि प्यारे बच्चों उसका 1,000 का क्या हुआ, नुकसान हो गया, यानी घाटा हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब बी में देख लें प्यारे बच्चों, बी में देख ले, देखिए ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये सब प्रश्न के तौर पे है हम लोग को बनाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़े कुछ होता है कि भाई कोई दुकान खोले उसको इतना ज़्यादा घाटा होगा, इस तरह से कोई या कोई भी सीमेंट बेच रहा है तो उसको उसको तो यही दिमाग में रहता है कि हमको इस पर भी प्रॉफिट कमाना है, ठीक है।
चलिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं कि भाई का जो लॉस को ही होगा। अब बी में देख लेते हैं, तो बी में बोला जा रहा है कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि 6400 वो बोरियां बेचा है कौची के, तो सफेद सीमेंट की बोरी बेचा है। ठीक है, क्या चीज बोला है कि सफेद सीमेंट का बोरी 6400 वो बेच दिया है। ठीक है, तो उसको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको अब उतना ही लॉस होगा, तभी तो जीरो आएगा उसका बैलेंस, यानी कि ना फायदा ना घाटा। तो सफेद सीमेंट की बोरी यहाँ पे 6400 था, वो लिख लिए। एक बोरी पर 8 रुपये फायदा हो रहा था, यानी कि अगर 6400 बेच रहा है तो 6400 गुने 8, तो कितना रुपया आ जाएगा, तो 8 चौका 32 का 2 और 8 8 छक 48, 48 और 3 कितना होता है, 49 50 51, है ना। तो 512 आ गया, और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है फिर जो, तो 512 100 लिख लिया यहाँ पे जी उस तरह से। अब माना कि स्लेटी बोरियों की संख्या कितना, तो वो हम लोग एक से मान लेंगे। देखिए स्लेटी बोरियों की संख्या निकालना है तो हम लोग तो जानते नहीं कितना है, तो स्लेटी बोरियों की संख्या एक से मान ले। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यानी कि रुपया एक बोरा पर कितना उसको घटा हो रहा था, यानी कि 5 माइनस, है ना, 5 घटा हो रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे लग रहा हो कि प्लस या माइनस। ठीक है, तो आप चाहते हो तो माइनस रख सकते हो, नहीं तो फिर प्यारे बच्चों प्लस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आपको ज़्यादा जरूरी था कि प्लस ही रखें। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है माइनस रखे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आप प्लस भी रख सकते हो माइनस भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम प्लस में ही 5 रखें अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपया एगो बोड़ा पर और बोड़ा की संख्या माने हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों गुना होके 5x हो जाएंगे ना, 5x पैर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 5x होंगे वो तो बात की बात है, अभी ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे आपका टोटल कितना मतलब क्या आ रहा है, तो 512 100 आ रहा है, यानी कि 512 पर डबल जीरो। ठीक है, अभी कहाँ से आया, तो देखो हमको उतना ही लाना है, कितना लाना है, उतना ही लाना है, मतलब उतना ही लिखना है, मतलब कि जो इतना आया है, क्या आया है यहाँ पे, मतलब कि जो सफेद सीमेंट को बेचने में जो रुपया आया वही रुपया ना हमको यहाँ भी लाना पड़ेगा, तो इसीलिए उतना बराबर कर लिए इतना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स का मान निकालना है हमको, बोड़ा की संख्या निकालना है, तो इतना ऊपर रहने देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 24 इतना बार, मतलब कि 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से कम 5, और यहाँ पे 12 है तो जीरो बैठा देंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 बच गया, यानी कि 5 का 20 और जीरो का जीरो। ठीक है, तो ये समझ में आ ही रहा होगा, और एक्स का वैल्यू आ गया 10 24 जीरो। ठीक है, सिलेटी की बोरियों की संख्या कितना आ गया, तो वही 10 24 जीरो आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। और इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं 14वां प्रश्न। 14वां में आप लोग का यानी कि लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 14 का ए और बी। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं आसानी के साथ। तो 14 में बोला जा रहा है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ कमाता है, और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर जनरेटर पर 60 रुपया का हानि होता है। ठीक है, यानी कि एक अगर कोई विद्युत कंपनी है तो उसमें मतलब कि टीवी बेचता है ना, रंगीन टीवी, तो उसको कितना फायदा होता है, 80 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेटर बेच दिया तो उसको 60 रुपया का घाटा हो गया। ठीक है, तो बताना है आपको कि कंपनी 5,000 कितना 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी का कितना कितना लाभ या हानि होता है ये बताना है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर पर एक अगर रेफ्रिजरेटर बेचता है तो क्या रुपये का नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं पैर बेचो, एक रंगीन टीवी बेच दिया तो कितना लाभ हो रहा है, तो 80 रुपया हो रहा है, यानी कि 5,000 बेच दिया, तो 5,000 बेच दिया तो कितना लाभ हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो 5,000 गुने 80, 80 गुने 5,000 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 का 40, और यहाँ पे 3 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, यानी कि 40 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 40 पर 4 जीरो, 4 जीरो है ना 40 के बाद, तो वो लिख लेना है, रुपये में आ गया। और रेफ्रिजरेटर पर हानि हो रहा है ना 60 रुपया, एक ऊपर कितना हानि हो रहा है, 60 रुपया। ठीक है, तो अगर 4,000 बेचता है तो कितना घाटा हो जाएगा, तो 60 गुने 4,000, तो 6 चौका 24 का 24, और 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 4 एगो जीरो, 24 पर 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अब लाभ या हानि देख लेते हैं क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, टीवी पर इतना आया था, 40,000 आया था। ठीक है, टीवी पर कितना आया था, 40, मतलब कि 40 पर आपका 40,000 नहीं है, 40,000 से ज़्यादा है, कहना है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, चाल कितना था, 4 लाख था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 क्या है, 2 लाख
40,000 है, ठीक है। कितना है, 2,40,000 है। तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग का आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। 1 लाख कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना लाभ हो रहा है, क्यों लाभ हो रहा है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा था, यानी कि ये वाला जो आपका था वो ज़्यादा था, ठीक है। और ज़्यादा वाला में से कम वाला यानी कि घटेगा, तो आपका 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे बी में देखते हैं, तो कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसकी ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो रेफ्रिजरेटर कितना बेच, एक ऊपर कितना फायदा हो रहा था, 60 रुपया। अब 40 को बेच 40 100 बेच दिया है, यानी कि 40 बोलो या 4,000 बोलो, 4,000 बेच दिया है, तो उसको कितना घाटा हो गया है, तो 6×4 = 24 और 3 और 1 = 4 यानी कि 24 2,40,000, ठीक है। कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,40,000। अब मान लो कि रंगीन टीवी क्या को बेचेगा, वो तो एक से लिख लो। अब इसीलिए एक रंगीन टीवी पर कितना फायदा होता था, 80 रुपया, यानी कि अब यहाँ पर जो हम लोग एक से रंगीन टीवी पर लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि x गुने 80, ठीक है। और यानी 8x इसको लिख सकते हैं, गुना 80x लिख सकते हैं, यहाँ पे 80x है, ठीक है। फिर बच्चों क्या है, 80x है, ठीक है। तो प्रश्न से थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर जी कि 80x बराबर में 24 2,40,000, ठीक है। और ये कहाँ से आया, तो आप लोग का एक पीछे जैसे एस प्रश्न आया था ही, यहाँ पर जी जो आया है इतना ही रहेगा, बराबर में इतना रहेगा तभी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब कि इतना ही आपको फिर से लाना है, तो यहाँ पे बराबर में कर लिए। अब यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए 24 2,40,000 को बट्टा में फिर 80 कर दिया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 8 की 24, और उसके बाद 1 2 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दिए, 3 पर 3 जीरो, यानी कि 3,000 बेचना पड़ जाएगा। x का मान 3,000 आया, तो अतः रंगीन टीवी की संख्या x माने थे, और x का मान आ गया 3,000, यानी कि 3,000 प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, रंगीन टीवी बेचेंगे तो हमारा ना फायदा होगा ना घाटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 14वां प्रश्न तक कोई दिक्कत परेशानी तो रहा ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।